हरिओम नॉलेज प्लस में हम सभी वी वेलकम ऑल आवर स्टूडेंट एट हरिओम नॉलेज प्लस. टुडे एट हरिओम अनमोल वचन टॉक एंड टॉक नंबर इज़, हमारी जो हरिओम अनमोल वचन की टॉक है वो 435 टॉक है. आज हम टाइम इन्वेस्टिंग फॉर्मूले पर फोकस कर रहे हैं और टाइम इन्वेस्टिंग फॉर्मूला व्यक्ति के सपनों को पूरा करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. बड़े ही सहज भाव से, बड़े ही नॉन टेक्निकल तरीके से हम इस बात पे फोकस करेंगे कि व्यक्ति टाइम को इन्वेस्ट करते हैं तो ये कैसे डिसाइड होगा कि व्यक्ति अपने टाइम को कहाँ इन्वेस्ट करेगा. ये किन बातों पे निर्भर करता है कि एक व्यक्ति अपने टाइम को कहाँ इन्वेस्ट करेगा. इसको विस्तार से चर्चा कर रहे हैं. हाउ ए पर्सन इन्वेस्ट हिज टाइम. इसी चीज में ही इस संसार में आपके सपने पूरे होंगे. अब अगर एक व्यक्ति के पास कार भी है, एक व्यक्ति के पास बंगला भी है, स्कूटर भी है, बहुत बड़ा नेटवर्क सर्कल भी है, तो ये बात, अगर हमें ये बात चेकआउट करनी हो कि किसी व्यक्ति का टाइम कहाँ इन्वेस्ट होगा, तो उसका आधारभूत जो कंपोनेंट है कि उसके पास क्या प्रोडक्ट है और किन व्यक्तियों को वो कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है, या तो व्यक्ति के हिसाब से या प्रोडक्ट के हिसाब से. अगर किसी व्यक्ति के पास ना तो कोई व्यक्ति है, मीन्स अकेला है, जिस तरह से हमें पता है कि इस संसार में हम आए तो हमारी जो पहचान है माता पिता के द्वारा तो हुई, अपने भाइयों के बहनों के द्वारा तो हुई, हमारी खुद की भी एक पहचान है जो हमारे कर्मों के द्वारा होती है. इस संसार में जब व्यक्ति आता है तो उसकी पहचान उसके माता पिता के द्वारा होती है. एक स्पेसिफिक टाइम के बाद उसकी पहचान उसके जो रिलेटिव है उनके द्वारा होती है. फिर एक स्पेसिफिक टाइम के बाद उसकी जो पहचान है उसके कर्मों द्वारा होती है. लेकिन हमारी टॉक का फोकस है कि हाउ वी आर इन्वेस्टिंग आवर टाइम. हम अपने टाइम को कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, ये दो बातों पर निर्भर करता है. हमारी टॉक का मेन पॉइंट दो बातें हैं कि आपके पास इस पूरे वर्ल्ड में क्या वस्तुएं आपके पास हैं. आपके पास अगर कुछ भी नहीं है, आप अकेले इस संसार में आए और आपकी जो पहचान कराने वाले व्यक्ति थे वो बड़े गरीब थे, भाई बहन भी हैं, गरीब हैं, आपकी जो पहचान है वो गरीब व्यक्ति के रूप में हुई है, तो अपने टाइम को आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे. अब टाइम को इन्वेस्ट करते हुए ये बात भी बड़े जोर से समझना जरूरी है कि अगर किसी व्यक्ति के बाद एक चीज ना हो, नीडफुल, खाना खाना हमारी नीड है, खाना खाना हमारी नीड है, एक जगह से दूसरी जगह जाना भी हमारी नीड हो सकता है, लेकिन खाना खाना हमारी पहली नीड है. हमारा खाना पीना और सोना ये तीन बेसिक नीड है. अगर कोई व्यक्ति इस संसार में आया और उसके पास कुछ भी नहीं है तो सबसे पहले वो जीवित रहने के लिए खाना पीना और सोने की व्यवस्था करेगा, उसके लिए वो काम करेगा. जब उसको ये चीज़ मिल जाएगी, उसका जो टाइम इन्वेस्ट होगा वो ऐसे होगा कि वो ऐसा कोई काम करे जिससे कि वो खाना पीना और सोने की जो एक्टिविटी है या थोड़ा सा इंजॉय करने की बात भी हम कर सकते हैं, थोड़ा हाई लेवल पे.
या घूमने फिरने की बात भी कर सकते हैं बेसिक लेवल पर। तो ये 5 एक्टिविटी के लिए वो अपने टाइम को इन्वेस्ट करेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अमीर है, उसके पास कार भी है, उसके पास बंगला भी है, उसके बाद बहुत सारे रिलेशन में नेटवर्क सर्कल भी है, तो वो अपने टाइम को कहाँ इन्वेस्ट करे? जो चीज़ आपके पास है, अगर आपके पास कार है तो कार को आप यूज़ करोगे, आपके पास बंगला है, बंगले को यूज़ करोगे, आपके पास कोई व्यक्ति है, व्यक्ति को यूज़ करोगे, तो अपने टाइम को लगाओगे। तो अगर किसी व्यक्ति के पास मिडल, ना तो वो अधिक अमीर है ना वो गरीब है, बीच का व्यक्ति है, तो उस स्थिति में व्यक्ति अपने टाइम को नीडफुल एक्टिविटी के अलावा, जब भी किसी एक्टिविटी में हम अपने टाइम को इन्वेस्ट करते हैं, हमारे पास अगर कार होगी तो कार को हम साफ भी करेंगे, हमारे पास घर होगा तो घर को साफ भी करेंगे, हमारे पास हमारे बच्चे होंगे तो बच्चों का ध्यान रखेंगे। हमारे टाइम के इन्वेस्ट होने का फॉर्मूला, या तो हम अकेले हैं तो हम उस स्थिति में भी प्रोडक्ट के अंदर टाइम को इन्वेस्ट करेंगे, यदि हम अकेले हैं। यदि हमारी फैमिली है तो हम प्रोडक्ट के अंदर भी अपने टाइम को वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, गलत ना बोले, इन्वेस्ट करेंगे। तो इस संसार में टाइम को इन्वेस्ट करते हुए हमें यह ध्यान रखना होता है कि हम जो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमें अपने सपनों के पास ले जा रहा है या नहीं। नीडफुल एक्टिविटी में तो आपको टाइम लगाना ही पड़ेगा, लेकिन इस संसार में व्यक्ति अपनी पहचान बनाना चाहता है। हर व्यक्ति अपनी पहचान बनाना चाहता है कि वो इस संसार में आया है, लेकिन जरूरी नहीं है। यदि आपका सपना अपनी पहचान बनाने का नहीं है तो आप उसके बारे में विचार नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाना नॉर्मली एक इंसान की फितरत हो सकती है। लेकिन जब वो जो इन्वायरमेंट है, जिस इन्वायरमेंट में उसका जन्म हुआ है, उससे कॉम्प्रोमाइज़ करके बैठ जाता है, वो कहता है कि मेरी जो उड़ान है वो इतनी ही है, तो उस स्थिति में वो कुछ बड़ा नहीं कर सकता। इसलिए इस संसार में एक लेवल तक रिस्क लेने की क्षमता है। कई लोग रिस्क लेना चाहते हैं, बार बार रिस्क लेना चाहते हैं। कई लोग रिस्क बिना ही अपने जीवन को एक्टिवेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो टाइम इन्वेस्टमेंट है, या तो प्रोडक्ट के अंदर होगा या किसी ऐसे प्रोडक्ट के अंदर होगा जिसमें जान होगी। लेकिन इस संसार में अगर बनना हो महान, तो आपको ऐसे प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करना है जिसमें जान है। नॉर्मली कहते हैं कि इस संसार में यदि हम जानदार प्रोडक्ट के लिए कुछ कर दें, जानदार प्रोडक्ट के लिए, तो हम अपनी पहचान बना सकते हैं। हम अगर जानदार प्रोडक्ट के लिए कुछ कर दें तो हम अपनी पहचान बना सकते हैं। अब 2 पॉइंट विशेष रूप से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस संसार में 2 पॉइंट है कि इस संसार में इस बात का इंतजार ना करो कि कोई आपको मोटिवेट करेगा किसी काम को करने के लिए। इस संसार में यदि कोई आइडिया आपके मन में आया, या किसी ने, क्योंकि इस संसार में हमारा जो मन है ना वो फ्लक्चुएट होता है। अगर किसी आपको मन हुआ कि ये काम करें, आप इंस्पायर हुए किसी काम को करने के लिए, उसका सर्कमस्टांस भी क्रिएट हुआ है, तो जब भी आपके जीवन में एक सूत्र बता रहे हैं हम महान बनने का, कि जब भी आपके जीवन में कोई इन्वायरमेंट क्रिएट हो जिसको आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, डोंट ट्राई टू डिले, डोंट ट्राई टू डिले द आइडिया इन योर माइंड। आपके मन में एक आइडिया आ गया और इन्वायरमेंट भी क्रिएट हुआ है, तो फटाफट एग्जीक्यूट कर दो, क्योंकि वो आइडिया तो आपका अब आया है, लेकिन उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने का इन्वायरमेंट भी बना हुआ है, तो आप उसको एग्जीक्यूट कर दो, क्योंकि आइडिया तो दोबारा आ जाएगा,
लेकिन इन्वायरमेंट दोबारा नहीं बनेगा। इसलिए हम अपने सभी विद्यार्थियों से ये कहना चाहते हैं कि यदि किसी चीज़ को करना आप चाहते हैं और आपके मन में विचार आया कि ये चीज़ करी जाए और इन्वायरमेंट भी बन रहा है तो फ़ौरन कर दें, डिले ना करें। दूसरा पॉइंट हम देने का ये प्रयास कर रहे हैं कि इस संसार के अंदर हम किसी चीज़ को अगर डोनेट करते, हमारे मन में ये आइडिया आया कि किसी व्यक्ति को कोई चीज़ दे दी जाए, हमारे मन में ये आइडिया आया कि किसी व्यक्ति को कोई चीज़ दे दी जाए, डोनेट कर दिया जाए। कहते हैं कि इस संसार में यदि किसी का करना हो भला, इस संसार में अगर किसी का करना हो भला तो देर ना करो ए इंसान, मौत कब आ जाए पता नहीं। आप अपने जीते जी जो आपके अधिकार क्षेत्र में है उसके माध्यम से अगर किसी का भला करना चाहते हो तो आप फ़ौरन कर दो। और एक पॉइंट और हमने बताया था कि इस संसार में चाहे बड़ी से बड़ी, इस पूरे वर्ल्ड में चाहे बड़ी से बड़ी उपलब्धि, बड़े से बड़े रिकॉर्ड को आप तोड़ दो, इस संसार में चाहे बड़ी से बड़ी उपलब्धि या बड़े से बड़े रिकॉर्ड को अगर आप तोड़ दो तो भी इस बात का अहंकार ना करो। अहंकार के बारे में बात की थी। ऑलवेज ट्राई टू कीप योर सेल्फ अलोन विद ईगो। अपने आप को ईगो से हट के रखना कोई आसान काम नहीं है। इट इज टू डिफिकल्ट, बट वी ऑलवेज ट्राई टू बी। आपको हमेशा ईगो से, अपने आप को ईगो से हट के रखना पड़ेगा। अहंकार आने ना दें, लेकिन सूक्ष्म रूप से अहंकार आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रयास करें कि अहंकार ना आए, क्योंकि जैसे ही अहंकार आएगा आप चीज़ों को क्रिएट करने से अपने मन को पीछे कर लेंगे। आप चीज़ों को क्रिएट ही नहीं करेंगे। इस बात की चिंता ना करें कि सामने वाला व्यक्ति इस बात को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा कि आपने कोई चीज़ क्रिएट की। यदि आप कोई चीज़ क्रिएट कर रहे हैं और इस संसार का कोई व्यक्ति, आपके रिलेशन में कोई व्यक्ति या कोई भी पूरे वर्ल्ड में अगर आप कोई चीज़ क्रिएट कर रहे हैं और पूरा वर्ल्ड उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, तो इस बात की चिंता ना करें कि वर्ल्ड ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। घबराए नहीं। आपका काम चीज़ों को क्रिएट करने का, क्रिएट करें बस। रिकॉग्नाइज नहीं हुआ छोड़ दें और ये मान लें कि रिकॉग्नाइज हो गया है। एज्यूम्ड कर लें, अगर आपने कोई चीज़ क्रिएट की है, ये एज्यूम कर लें कि सामने वाले व्यक्ति ने उसको रिकॉग्नाइज भी कर दिया है और इनाम दे दिया, एक्सीलेंट। एज्यूम कर लें। ऑलवेज ट्राई टू एज्यूम व्हाट यू आर डूइंग। जिस चीज को करने से तुम्हें मिलता है आराम, जिस चीज को करने से तुम्हें मिलता है आराम, उस चीज को करने के बाद उम्मीद कर लो कि आपको मिल गया इनाम। जिस चीज को करने से तुम्हें मिलता है आराम, ये मान लो कि तुम्हें उस काम को करने के बाद मिल जाएगा इनाम। और इनाम कब मिलेगा छोड़ दो भगवान पे, पर मिल जाएगा। तो ना तो अहंकार व्यक्ति करे चीज को क्रिएट करके, और ना इस बात से अपने आप को डीमोटिवेट करे कि कोई मेरे द्वारा चीज क्रिएट की हुई उसको मान्यता नहीं दे रहा। यही भ्रम है ना महान बनने का। तो ये कुछ पॉइंट हमने डिस्कस किए। ये पॉइंट डिस्कस करने का उद्देश्य है कि आपको हम चाहते हैं कि आप अपने सपनों के बिल्कुल पास पहुंच जाएं और डेडलाइन से पहले अपने सपनों को पूरा कर लें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज पुटिंग हरि ओम नॉलेज प्लस। हरि ओम।